वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर आरिफ अलवी को मुस्तफी हो जाना चाहिए। काबीना से मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिली तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है कि तहरीक लब्बैक ज़िमनी इंतखाबात में गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने डेरा गाजी खान में इंतखाबी जलसे से खिताब में एक बार फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने जजों और एस्टेब्लिशमेंट को धमकी देते हुए जजेस पर सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इल्जामात का नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुल्तान इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली ज़ैन कुरैशी की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF से मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने की राह हमवार हो गई और माहिरीन मौसमियात ने मानसून का दौरानिया तवील होने और मामूल से ज्यादा बारिशें होने की वजह माहौलियाती तब्दीलियों को करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक ज़माना था जब सफ़र पैदल और घोड़ों पे या बैलगाड़ियों वगैरह पे किया जाता था और एक मकाम से दूसरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर रेल आई और इस सफ़र के दौरानिए में खातिर ख्वाह कमी हुई। उसके बाद जो दुनिया तरक्की करती गई, रेल तरक्की करती गई, इस सफ़र के दौरानिए में मज़ीद कमी आती गई। दुनिया में कई मकामों पर रेल जो है वो 300 या 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी चलती है। पाकिस्तान में रेल का निज़ाम अब भी इन्हीं 100 साल पुरानी पटड़ियों पर चल रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा मर्दान टू चारसदा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद बना और एक टुकड़ा है वो कश्मोर लाइन है जो डीजी खान को और आगे जैकोबाद को कनेक्ट करती है। ये हमने पाकिस्तान ने बनाया, उसके अलावा वी हैव नॉट डन मच। आप ये कह सकते हैं कि ट्रैक हमने मेंटेन किया है जो हमें अंग्रेज़ देके गया था,
उसको सेफ्टी के लिहाज से चलते रहे, लेकिन उसकी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सके हम। कहीं पे 110 है, कहीं 65 भी है। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमानेंटली ट्रेन 15 किलोमीटर पे भी आ जाती है। रेल के नीचे स्लीपर हैं, बैलेस्ट है, उसके नीचे जो बैंक बना हुआ है अर्थवर्क जैसे रोड का होता है, वो बहुत पुराना है। स्पीड उस वक्त 40-50 माइल थी, किलोमीटर में इतनी थोड़ी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। अब हम 105 पे चला रहे हैं गाड़ी इस वक्त, 95 भी है, 105 भी है। इस स्पीड के लिए वो डिज़ाइन भी नहीं था। इस वक्त जो वर्स्ट ट्रैक है हमारा वो है सखर डिवीजन का ट्रैक है। वो आप समझ लें कि टड्डो आदम से लेकर आगे नवाबशाह है, आगे रोड़ी है, आगे खानपुर है। इस एरिया में जो ट्रैक है उसकी हालत खासी ही ख़राब है और वो ज़्यादा देर चलने के काबिल नहीं है अनटिल अनलेस कि हम उसको टोटली रिप्लेस ना करें। जो ट्रैक्स बिटवीन रावलपिंडी एंड लाला मूसा एंड रावलपिंडी पेशावर, ये मेन लाइन तो है, लेकिन ये कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, पैथेटिक है। लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन का ये पुल कई दिहाइयों पुराना है। यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं ये अंग्रेज़ के दौर का बना है, यानी तकसीम से भी पहले का ये पुल बना है। रेलवेज़ इस पुल की वजह से परेशान नहीं है, वो उन पुलों की वजह से परेशान है जो इन रेलवे ट्रैक्स के रास्ते में आते हैं। ये पुल दरियाओं पर, नदी नालों पर कायम है और कई दिहाइयों से कायम है, बहुत पुराने हो चुके हैं। उन पर से रेल को गुजारना अब मुश्किल होता जा रहा है। पुलों की तामीर के साथ साथ जो पटड़ी है वो कई मकामात पर बल भी खाती है। जब ये प्रोजेक्ट अब एक्निक ने अप्रूव किया है तो हम इसे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं रीजन के ऊपर। ये 1872 किलोमीटर लंबी लाइन है कि जो कराची से लेकर पेशावर तक कनेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को। इसके दरमियान में सारे बड़े स्टेशंस, ये सब बड़े शहर इसे लगते हैं। हम इसकी ट्रैक ज्योमेट्री सारी चेंज करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ब्रिजेस वो हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, अर्थवर्क हुआ है, उसमें उस वक्त वो इंग्रेडिएंट डाले ही नहीं गए क्योंकि उस वक्त वो था नहीं। उसको हम निकालेंगे, मट्टी को, सारी मट्टी को रिप्लेस करेंगे। ऑब्वियसली उसकी रेल्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो सारी चेंज हो जाएंगी और ये थ्रू आउट वेल्ड होगा। अभी आप जो गाड़ी चलती है तो आपको एक शोर, ठक ठक का शोर आता है, तो होपफुली इस ML1 के बाद वो साउंडलेस हो जाएगा। अराउंड 665 लेवल क्रॉसिंग है, तो तमाम के तमाम लेवल क्रॉसिंग को हम प्राइमरीली अंडरपासिस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर फेंसिंग आएगी इसमें। ट्रेनें हैं कि जो चल सकती हैं कराची से, लाइन कैपेसिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़कर 171 तक चली जाएगी। इस वक्त जो स्पीड है वो कुछ तो सेक्शंस पे काफ़ी कम स्पीड हमें रखनी पड़ती है ट्रेन की, तो वो 65 से लेकर 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये बढ़कर 160 तक मैक्सिमम, 120 से 160 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद ये होगा कि कराची से लाहौर गाड़ी, अगर मैं नॉन स्टॉप की बात करूँ, अज्यूमिंग कि नॉन स्टॉप आ रही है, कंफर्टेबली 10 घंटे में आ सकती है। लाहौर पिंडी मोस्ट एरिया है बड़ा, ट्रैवलिंग लोग करते हैं मोटरवे पे 4.5 घंटे में। हम टारगेट कर रहे हैं 2.5-3 घंटे को। जिस तरह कराची हैदराबाद है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है हमारी, वो लोग आना चाहते हैं, वो अगर हम उनको 1.5 घंटे में ले जाएं, रोड पे कौन जाएगा फिर? पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में दाखिल हों तो एहसास होता है कि आप तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले गए हैं। और ऐसे स्टेशन में सबसे बड़ी कोफ्त जो आपको जिसका सामना करना पड़ सकता है वो इंतज़ार की कोफ्त है, यानी ट्रेन किस टाइम आएगी भी या नहीं आएगी। और आप खुशकिस्मत हो गए अगर आपकी ट्रेन वक्त पर स्टेशन से निकल पड़े। और यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पर ये मालूमात आ रही हों कि कौन सी ट्रेन ताख़ीर से आ रही है और ताख़ीर क्यों हो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में रेलवेज़ का जो निज़ाम है वो मवासलात के लिए अब भी टेलीफोन के फरसूदा निज़ाम को यूज़ करता है। हम माइक्रोवेव पे बेस करते थे, माइक्रोवेव के टावर ख़राब हो गए, अब हम इसको बस ऐसे ही चला रहे हैं। हमारी वायर होती थी स्टेशन के साथ साथ, पूरे ट्रैक के साथ साथ, वो भी टूट गई। अब कम्युनिकेशन का फुकदान है हमारे यहाँ। इसमें हम थ्रू आउट ऑप्टिकल फाइबर ले करेंगे, राइट फ्राम कराची टू पेशावर। उसके ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग भी, गाड़ी किसी स्टेशन से हमने बात करनी है, उससे लाइव बात करनी है, वो बात हो सकेगी, ड्राइवर से बात हो सकेगी। और एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त नहीं है हमारा यहाँ, वो लाहौर में डेवलप हो जाएगा। वहाँ से वो लाइव उसको पता चलेगा कि गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें बदलेंगी
उनमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि जो रेलवे स्टेशंस हैं ट्रेन के रूट के ऊपर, वो कारोबार का मरकज़ बन जाएंगे। इस वक्त हम 4 या 5% उठाते हैं फ्रेट जो कराची से मूव होता है अप कंट्री, बहुत नॉमिनल शेयर है। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा टारगेट है, हम 4 से 20% पे चले जाएंगे। अगर हम कराची से पेशावर तक प्रॉपर ट्रैक पे आ गए हैं, अच्छी गाड़ी चल रही है, तो पेशावर से आगे लिंकेज, तो फिर ट्रेन पूरी चली जाएगी आगे। एक तो ये लिंकेज हमारा अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान आगे जो स्टेट्स हैं, रशियन स्टेट है, उससे लिंक हो रहा है। दूसरा, हम जो लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है हमने, हवेलियाँ तक हमारा ट्रैक है इस वक्त, टैक्सला से हवेलियाँ, हवेलियाँ से खुंजराब। इस प्रोजेक्ट में हम एक ड्राई पोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं छोटा हवेलियाँ के ऊपर। जो भी वहाँ से कंटेनर आएगा वो हम हवेलियाँ पे उसको ऑनलोड करेंगे और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए कराची ले जाएंगे। अगर वो लिंक हो गया तो फिर हम डायरेक्ट ट्रेन से लिंक हो जाएंगे चाइना के साथ। ML1 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ट्रेन का निज़ाम चल रहा होगा उसको बाकी निज़ाम से मुख्तलिफ रखा जाएगा, ताकि ये जांचा जा सके कि इसकी कारकर्दगी बाकी के निज़ाम के मुकाबले में कैसी है और इससे रेलवेज़ को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रखना चाहते हैं, मेंटेन इसको खुद करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक। जो ही ML1 बनती है हम ऑफ़र कर देंगे प्राइवेट पार्टीज़ को। पार्टी अपने लोकोमोटिव चलाएगी, अपनी वैगन चलाएंगी, वो खुद चलाएंगे। कंट्री को तो नो डाउट फ़ायदा होगा, लेकिन हम उनसे सिर्फ अपने ट्रैक पे चलने का किराया लेंगे। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत और काबीना के पास कोई गुंजाइश नहीं कि इस मामले से पहलू तही करे। उन्होंने कहा कि अब वफाकी हुकूमत के पास कोई गुंजाइश नहीं कि इस मामले पर रेफरेंस बनाकर ना भेजे। कल काबीना में साबिक वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस बनाने का मामला जेर गौर आएगा। वजीर दाखिला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आज आइन की हुक्मरानी और आवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी के अल्फाज इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर आरिफ अलवी इस्तीफा दे। फैसले के बाद इमरान खान नियाजी की सियासत का जनाजा निकल गया है। फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान जाती मकासद के लिए किसी भी घटिया से घटिया सतह पर जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना है कि इमरान नियाजी ने जाती मफाद के लिए आइन की खिलाफ वर्जी की और आइन से फ्रॉड किया। फैसले के मुताबिक सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने आइन से फ्रॉड किया। आर्टिकल 6 से मुतलिक काम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 5 और 6 के तहत रेफरेंस दायर कर सकती है। रेफरेंस पर काम का आगाज हो चुका है। एक और रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये अभी तक कौमी असम्बली से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ये अभी तक सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर इनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को दायर करे, इन्हें डी सीट और नाहल करे। काबीना से दरख्वास्त कर रखी है इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाजत दे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तहरीक इंसाफ के अरकान को डी सीट करे और इन्हें नाहल करने की कार्रवाई करे। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद को लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तार करना था, वो नजर ही नहीं आए। नवाज शरीफ के बारे में सवाल पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि वो बेगुनाह है, इनको सजा गलत दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में TLP गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगी। एक बयान में साद रिजवी का कहना है कि हम शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। सरबराह TLP का कहना था कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर सिस्टम से खिलवाड़ किया जा रहा है। साद रिजवी का मजीद कहना है कि कोई ये मत सोचे कि वो हमारी आवाज को दबा सकता है।
साबिक वजीर आजम इमरान खान ने डेरा गाजी खान में इंतखाबी जलसे से खिताब में एक बार फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि धमकी आमेज मरासला सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया ताकि इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता हूँ, जब मरासला चीफ जस्टिस को भेजा तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? इमरान खान ने कहा कि अमरीकी धमकी इमरान खान की नहीं, 22 करोड़ आवाम की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ये तो पता कराती कि डोनाल्ड लू ने पैगाम किसको दिया। सफारतकार तो वजीर आजम के नीचे था, फिर अमरीकी एहलकार पैगाम किसको दे रहा था? इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में उनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर बैठा है। कौम को बहुत जल्द पता चलेगा कि मिस्टर एक्स कौन है। जब तक आखिरी गेंद नहीं खेली जाती मैच खत्म नहीं होता। नौजवानों को आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। ख्याल रहे कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे, जिसके लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग ने भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत मरियम नवाज जबकि तहरीक इंसाफ की इमरान खान खुद कर रहे हैं। ये नशिस्तें पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के मुनखरिफ अरकान के 20 सीट होने के बाद खाली हुई थी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने जजेस और एस्टेब्लिशमेंट को धमकी देते हुए सवाल उठा दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने कई जबरदस्त फैसले दिए मगर यह फैसला मुतजाद था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। इस फैसले को कितनी पजीराई मिलेगी बाद में ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, इंक्वायरी कराई जाए। साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। अक्लमंदों को मालूम है कि साइफर की तफ्तीश आखिर क्यों नहीं हो रही। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए जिसके तहत मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है, उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नल्स बंद कमरों में फैसले करते रहें। अब फैसला करना है तो इनकलाब वोट से करना है, या जिस तरह श्रीलंका में हुआ। पाकिस्तान की सियासत के फैसले सियासी मैदान में होने चाहिए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जज साहिबान ऐसी बातें ना करें, फिर जवाब मिलेगा तो आप आसमान से जा लगेंगे। अगर जजेस आइन तोड़ें तो क्या सजा होनी चाहिए? जजेस ऐसी बातें ना करें। अगर भुट्टो का केस खुल गया तो क्या नतीजा होगा? पीटीआई रहनुमा ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत फ्रॉडियों पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? जो लोग आज पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं ये अवाम की तौहीन है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर खारजा साबित हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इल्जाम का नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ जिसमें इमरान खान के इदारे पर हालिया इल्जामात का जायजा लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम के इल्जामात का नोटिस भी लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिखा है कि जिसमें इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की बखर और लैया में तकारीर का रिकॉर्ड तलब किया, जबकि 8 जुलाई को खुशाब में की जाने वाली तकारीर का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सो मोटो नोटिस का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा था कि बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक PTI की दलील से मुत्तफिक नहीं है। अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है, लिहाजा वजीर आजम का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। अब इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा है कि अदम एतमाद के मामले पर मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान ने आइन शिकनी करते हुए हुकूमत की तब्दीली को जिस तरह साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ कड़ा है वो इंतहाई काबिल शर्म है। सबको अदालत का ये फैसला जरूर पढ़ना चाहिए।
मुल्तान इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली ज़ैन कुरैशी की जानिब से ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया है। PP 217 मुल्तान से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी पर ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। ज़ैन कुरैशी पर 10 वोटों के बदले 1 मोटरसाइकिल देने की पेशकश का इल्जाम आयद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ैन कुरैशी की जानिब से ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैदर रियाज ने मामले की इंक्वायरी का भी नोटिस जारी कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर और सिक्योरिटी RTA को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से इंक्वायरी ऑफिसर्स को जल्द रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई है। शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF से मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे की बहाली पर वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआहदे की बहाली के लिए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वज़ीर खारजा की कोशिशों को भी सराहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि IMF के साथ मुआहदे की बहाली बेहतरीन टीम वर्क की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि IMF से मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने की राह हमवार होगी। याद रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के नतीजे में IMF और पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम करेगा। ताहम पाकिस्तान को बजट में दी गई पॉलिसियों और करप्शन की रोकथाम के लिए सख्ती से अमल दरामद करना होगा। माहिर मौसमियात ने मानसून की बारिशों का दौरानिया तवील होने और मामूल से ज्यादा बारिशें होने की वजह माहौलियाती तब्दीली को करार दे दिया है। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि मौसमों की शिद्दत की वजह से माहौलियाती तब्दीलियां हैं। माहौलियाती तब्दीलियों ने मानसून बारिशों का पैटर्न भी बदल दिया है। मानसून बेल्ट में इजाफा हो गया है और मानसून हवाएं इन खित्तों तक भी पहुँचने लगी है जो मानसून बेल्ट में नहीं आते थे। माहिरीन मौसमियात ने माजी का हवाला देते हुए मजीद कि माजी में मानसून हवाएं मगरबी बलूचिस्तान पर असरअंदाज नहीं होती थी, लेकिन हालिया मानसून हवाएं बलूचिस्तान, ईरान, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात तक जा रही हैं। इसके अलावा माहिरीन ने यह भी बताया है कि पिछले साल मानसून हवाओं ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया। समुंदर के जायद दर्जे हरारत से साइक्लोन और मानसून सिस्टम शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। मानसून का दूसरा सिस्टम भी बहिरा अरब के जायद दर्जे हरारत के बायस शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि कराची में बारिश के हवाले से 15 से 17 जुलाई का दौरानिया बहुत अहम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज।